हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बिना प्लेटफॉर्म। टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने क्या है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैंने सारे चैप्टर्स को पहले लिख लिया है और बस आपको मुझे ये समझाना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 12th क्लास की मैथ की बुक का टोटल 13 चैप्टर होते हैं और इसमें फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे बोलते हैं हिंदी में संबंध एवं फलन। और सेकंड चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और थर्ड चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवयव। और फोर्थ चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं सारणिक। और फिफ्थ चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सततता एवं अवकलनीयता। और सिक्स चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अवकलन के अनुप्रयोग। सेवन चैप्टर हमारा इंटीग्रेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं समाकलन। दोस्तों मैं एक बात और बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि जो इंटीग्रेशन है ना, हमारा इंटीग्रेशन मतलब चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5, ये पूरे 12th क्लास की मैथ के बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि हम पे इंटीग्रेशन और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता, इसका सिंपल नेम है अवकलन, यदि 12th क्लास की मैथ की बुक में हम पे समाकलन या अवकलन, इन दोनों में से कोई सा भी यदि हम पे नहीं आता है तो हम 12th क्लास की मैथ की बुक के और चैप्टर्स कवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन पर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनानी है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से नेक्स्ट चैप्टर हमारा मतलब चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। और चैप्टर नंबर 9 है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण। और चैप्टर नंबर 10 हमारा वेक्टर्स, जिसे बोलते हैं सदिश बीजगणित। और चैप्टर नंबर 11 है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिविम ज्यामिति। और चैप्टर नंबर 12 है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे रैखिक प्रोग्रामन, हिंदी में बोलते हैं इसे रैखिक प्रोग्रामन। और चैप्टर नंबर 13 लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मैथ की बुक, जो 12th क्लास की मैथ की बुक में टोटल 13 चैप्टर होते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये मैंने लिख दिया है। दोस्तों मैंने इन्हें 6 यूनिटों में डिवाइड कर दिया है। यूनिट आपको अभी आप 12th क्लास में हो या 10th में 11th में, जिसमें भी हो, आपको यूनिट नहीं पता होगी। जैसे ही आप 12th क्लास करके कोई ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री करते हो तो वहाँ पर आपको सबके मिलेंगे यूनिट मिलेंगे। तो मैंने इसे यूनिट फर्स्ट नाम दिया, यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं हमारे चैप्टर, एक तो रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों चैप्टर हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं। और जो यूनिट फर्स्ट है वो हमारी है 10 मार्क्स की, ठीक। और जो यूनिट सेकंड है हमारी, यूनिट सेकंड के अंदर ये यूनिट सेकंड इसको नाम दे रखा है अलजेब्रा। इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये टोटल दोनों 13 मार्क्स के, यूनिट सेकंड हमारी 13 मार्क्स की है। और इन दोनों को नाम भी दे रखा है अलजेब्रा, या हम बोल सकते हैं यूनिट सेकंड जो है हमारी अलजेब्रा है। और यूनिट नंबर थर्ड जो है हमारी वो है 44 मार्क्स की।
44 मार्क्स। और इसका नाम दे रखा है हमने कैलकुलस। कैलकुलस इसके अंदर जो है हमारे 5 से लेकर मतलब चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक आते हैं। तो ये चैप्टर 5 से चलकर चैप्टर 9 तक इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी आती है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन और चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यूनिट 3 के अंदर आते हैं, जिसके जो टोटल 44 मार्क्स की है, मतलब 44 नंबर की है। और जो यूनिट 4 है हमारी, यूनिट नंबर 4, इसे नाम दे रखा हमने वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ये दोनों चैप्टर ही इसके अंदर आते हैं। ये दोनों चैप्टर टोटल 17 मार्क्स के होते हैं, 17 मार्क्स। और यूनिट नंबर 5, इसे नाम भी दे रखा हमने लीनियर प्रोग्रामिंग, और यही चैप्टर है और यही इसका नाम है। जैसे यहाँ पर वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यही चैप्टर था और यही इसका नाम था। और यूनिट नंबर 5, यूनिट 5 के अंदर आता है हमारा चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। ये टोटल 6 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स। और यूनिट नंबर 6, इसका यूनिट का नाम ही प्रोबेबिलिटी है और चैप्टर भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये कितना है, ये 10 मार्क्स की आती है। ये 10 मार्क्स की आती है। तो दोस्तों टोटल हमारे 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर में कौन सा चैप्टर, टोटल 13 चैप्टर हैं, यूनिट 6 हैं। और कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो अब टोटल मार्क्स जोड़ लो, कितने नंबर का हमारा 12th क्लास में मैथ का पेपर आता है। तो दोस्तों 10 मार्क्स की हमारी यूनिट 1 है, जिसके अंदर 2 चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं। और यूनिट 2 जो है वो हमारी यूनिट 1 जो है हमारी 10 मार्क्स की है, जिसके अंदर कौन से रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसके अंदर रिलेशन एंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 चैप्टर आते हैं। यूनिट 2 हमारी जो है 30 मार्क्स की है। इसमें 2 चैप्टर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स आते हैं, इन्हें अलजेब्रा भी बोलते हैं। और यूनिट नंबर 3 जो है हमारी वो 44 मार्क्स की है, जिसके अंदर चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 3 के अंदर आते हैं, जिसके टोटल 44 मार्क्स हैं। और यूनिट 4 के अंदर वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आती है, जो 17 मार्क्स के हैं। और यूनिट नंबर 5, इसका नाम भी लीनियर प्रोग्रामिंग है और इसके अंदर चैप्टर जो है वो भी लीनियर प्रोग्रामिंग है। ये टोटल 6 मार्क्स का होता है। और यूनिट नंबर 6, इसका नाम भी प्रोबेबिलिटी है और इसका जो चैप्टर है वो भी प्रोबेबिलिटी है। ये टोटल 10 मार्क्स की है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो यूनिट 1 है वो 10 मार्क्स, यूनिट 2 13 मार्क्स, तो 10 + 13 कितने हो गए 23। और यूनिट 3 जो हमारी 44 की है, तो 23 ऐड करें 44 में तो 67। और जो यूनिट 4 है वो हमारी 17 मार्क्स की है। 67 + के 17 84। यूनिट 5 जो हमारी 6 मार्क्स की है, तो 84 में 6 ऐड करें कितने हो गए 90। और यूनिट 6 जो हमारी वो है 10 मार्क्स की, तो 90 + 10 कितने हो गए 100। तो टोटल मार्क्स जो हैं, टोटल 100 मार्क्स का जो है हमारा पेपर आता है 12th क्लास में। 12th क्लास में टोटल हमारे 13 चैप्टर होते हैं और यूनिट 6 होती हैं। यूनिट 6 के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं ये आपको मैंने समझा दिया है। तो 12th क्लास में जो पेपर आता है वो टोटल 100 मार्क्स का आता है। और दोस्तों बहुत से ये बोल रहे हैं कि 12th क्लास के सिलेबस में चेंजिंग हो गई है, लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से।
तो दोस्तों जो है अभी तक जो भी है, जो अब से पहले हमारा मतलब ओल्ड सिलेबस था, अभी वही सिलेबस है। अभी 12th और 10th क्लास के सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। जो चेंजिंग हुई है वो डिग्री डिप्लोमा कोर्सों में हुई है। उनके कोर्स में जो चेंजिंग हुई है, उनका जो 3 ईयर्स एग्ज़ाम का टाइम 3 ईयर्स होता था, उसे घटाकर 2 ईयर्स कर दिया है। तो इसलिए अभी जो चेंजिंग मतलब कोई ये बोल रहा है कि 12th क्लास के सिलेबस या 10th क्लास के सिलेबस में चेंजिंग हो गई है, अभी इस ऐसी न्यूज़ों से बचें। अभी कोई चेंजिंग नहीं है। आप खुद ही यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी भी क्वेरी मतलब कोई भी प्रॉब्लम वगैरह जो भी हो सिलेबस से रिलेटेड, आप नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।